कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है? ए. इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ना। बी. निर्देश निष्पादित करना और डेटा संसाधित करना। सी. बिजली की आपूर्ति पावर सप्लाई का प्रबंधन करना। डी. डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना। सही उत्तर है बी. निर्देश निष्पादित करना और डेटा संसाधित करना। सीपीयू को अक्सर कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन कहा जाता है क्योंकि यह सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। इसमें गणना के लिए एएलयू यानी अंकगणितीय तर्क इकाई और डेटा प्रवाह को निर्देशित करने के लिए सीयू यानी नियंत्रण इकाई शामिल हैं। ये निर्देशों को संसाधित करने के लिए फेच डिकोड एग्जीक्यूट चक्र पर कार्य करता है। सीपीयू की गति आमतौर पर गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, जो ये दर्शाती है कि यह प्रति सेकंड कितने चक्र पूरा कर सकता है। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थानों को संरक्षण दिया? ए. पटियाला के भूपिंदर सिंह। बी. बड़ौदा के गायकवाड़। सी. त्रावणकोर के राजा। डी. जयपुर के महाराजा। सही उत्तर है ए. पटियाला के भूपिंदर सिंह। वे अमृतसर के खालसा कॉलेज सहित शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख दाता थे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की और रणजीत ट्रॉफी का नाम उनके पिता रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कई वर्षों तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल के चांसलर के रूप में कार्य किया। उन्होंने पटियाला में प्रसिद्ध चैल पैलेस और गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब का निर्माण करवाया। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? ए. 351 किलोमीटर। बी. 567 किलोमीटर। सी. 200 किलोमीटर। डी. 851 किलोमीटर। सही उत्तर है डी. 851 किलोमीटर। महानदी छत्तीसगढ़ के उच्च इलाकों से सिहावा जिले से निकलती है। दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड संबलपुर ओडिशा में इसी नदी पर बनाया गया है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव और मांड शामिल हैं। ये उड़ीसा के फॉल्स पॉइंट के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बड़ा डेल्टा बनाती है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो क्या होता है? ए. वे दोहरी नागरिक बन जाते हैं। बी. कुछ भी नहीं बदलता है। सी. उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। डी. उन्हें सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। सही उत्तर है सी. उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत का संविधान अनुच्छेद 9 कहता है कि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत एकता को बढ़ावा देने के लिए एकल नागरिकता के सिद्धांत का पालन करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 स्पष्ट रूप से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है। ऐसे व्यक्ति ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो जीवन भर वीजा प्रदान करता है लेकिन मतदान जैसे पूर्ण नागरिक अधिकार नहीं। पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? ए. चेचक की रोकथाम के लिए पहला टीका। बी. जीवाणु संक्रमण के खिलाफ पहला प्रभावी एंटीबायोटिक। सी. रेबीज की रोकथाम और इलाज के लिए पहली दवा। डी. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी के लिए पहली एंटीवायरल दवा। सही उत्तर है बी. जीवाणु संक्रमण के खिलाफ पहला प्रभावी एंटीबायोटिक। इसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम मोल्ड से की थी। इस खोज के लिए फ्लेमिंग को चेन और फ्लोरी को 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के संक्रमित घावों के इलाज में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने एंटीबायोटिक के आधुनिक युग की शुरुआत की, जिससे चिकित्सा में क्रांति आ गई। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का हिस्सा नहीं था? ए. कान्हू। बी. भैरव। सी. चांद। डी. ताना भगत। सही उत्तर है डी. ताना भगत। इस विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। ताना भगत छोटा नागपुर में उराव जनजाति के बीच एक अलग आंदोलन ताना भगत आंदोलन से जुड़े हैं, जो बाद में 1914 में शुरू हुआ था। इस विद्रोह को ऐतिहासिक रूप से संथाल हूल के नाम से जाना जाता है और ये जमींदारों और अंग्रेजों के उत्पीड़न के खिलाफ था। इसके परिणाम स्वरूप आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनाया गया। मेंडलीव में अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया? ए. घटती परमाणु त्रिज्या। बी. न्यूट्रॉन की बढ़ती संख्या। सी. बढ़ती परमाणु संख्या। डी. बढ़ता परमाणु द्रव्यमान।
सही उत्तर है डी, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव के आवर्त नियम ने कहा था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने एका बोरॉन यानी स्कैंडियम और एका एल्यूमिनियम यानी गैलियम जैसे अनदेखे तत्वों के लिए जगह छोड़ी थी। आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हेनरी मोजले ने विकसित की है, तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित करती है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी 1869 में प्रकाशित की थी। पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सी खेती मुख्य रूप से की जाती है जिससे मृदा अपरदन होता है? ए, मिश्रित खेती, बी, झूम कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सी, सीढ़ीदार खेती, डी, डेयरी फार्मिंग। सही उत्तर है बी, झूम कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसे झूम या स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। जमीन साफ करने के लिए वनस्पति को काटा और जलाया जाता है। राख उर्वरक का काम करती है, लेकिन मिट्टी जल्दी ही अपनी उर्वरता खो देती है। इससे वनों की कटाई और वनस्पति आवरण के नुकसान के कारण सख्त मृदा अपरदन होता है। ये असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में आदिवासी समुदायों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। बिहार का वह लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है जो एक विवाहित जोड़े के प्रेम और तकरार को रिप्रेजेंट करता है? ए, जट जटिन, बी, पाटा कुनिता, सी, गौर मारिया, डी, सिंघी छम। सही उत्तर है ए, जट जटिन। ये पति जट और पत्नी जटिन के बीच के खट्टे मीठे रिश्ते यानी प्रेम और तकरार को दर्शाता है। ये उत्तर बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्रों में सबसे लोकप्रिय है। ये आमतौर पर मानसून के मौसम में चांदनी रातों में किया जाता है। ये अक्सर प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा जैसे सामाजिक मुद्दों को छूता है। होलोजोइक पोषण में जटिल जीवों के लिए पहला आवश्यक चरण क्या है? ए, बहिष्करण यानी इजेशन, बी, अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन, सी, अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, डी, स्वांगीकरण यानी असिमिलेशन। सही उत्तर है सी, अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन। अंतर्ग्रहण मुंह या अमीबा में स्यूडोपोडिया जैसी विशेष संरचनाओं के माध्यम से भोजन अंदर लेने की प्रक्रिया है। होलोजोइक पोषण का सही क्रम है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। पोषण का ये तरीका मनुष्यों, जानवरों और कीटभक्षी पौधों में पाया जाता है। अंतर्ग्रहण के बाद पाचन के दौरान जटिल भोजन को सरल घुलनशील रूपों में तोड़ा जाता है। लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? ए, डॉक्यूमेंट टाइप करना, बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का प्रबंधन करना, सी, वीडियो एडिट करना, डी, केवल इंटरनेट ब्राउजर चलाना। सही उत्तर है बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का प्रबंधन करना। ओएस उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है। सामान्य लैपटॉप ओएस के उदाहरण हैं विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स, उबंटू, फेडोरा। ये सीपीयू टाइम को निर्धारित करके कई एप्लीकेशंस को एक साथ चलाने देता है, मल्टीटास्किंग करता है। ये स्टोरेज ड्राइव पर फाइलों और डायरेक्टरीज को व्यवस्थित और ट्रैक करता है। शुष्क भूमि कृषि में प्रमुख बाधा क्या है? ए, कम पानी की उपलब्धता, बी, बहुत अधिक वर्षा, सी, हाइब्रिड बीजों का उपयोग, डी, उर्वरकों की कमी। सही उत्तर है ए, कम पानी की उपलब्धता। शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। यहां मुख्य ध्यान मृदा नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर होता है। बाजरा, ज्वार, बाजरा, रागी, दलहन और तिलहन जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलें पसंद की जाती है। इसमें लंबे समय तक सूखे के कारण फसल खराब होने का उच्च जोखिम होता है। सौरा पेंटिंग एक आदिवासी कला रूप है जो पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य के समुदायों द्वारा प्रचलित है? ए, राजस्थान, बी, गुजरात, सी, ओडिशा, डी, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है सी, ओडिशा। ये मुख्य रूप से ओडिशा के रायगढ़ा और गजपति जिलों के लांझिया सौरा समुदाय द्वारा प्रचलित है। ये दिखने में महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग के समान है, लेकिन इसमें अलग ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग किया जाता है। दीवार भित्ति चित्रों को पारंपरिक रूप से इडिताल कहा जाता है और ये देवताओं और पूर्वजों को खुश करने के लिए बनाए जाते हैं। ओडिशा सौरा पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, वर्चुअल मेमोरी के रूप में कार्य करना, बी, रैम के लिए बैकअप प्रदान करना, सी, त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए अक्सर एक्सेस किए गए डेटा को संग्रहित करना, डी, यूजर फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित करना। सही उत्तर है सी, त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए अक्सर एक्सेस किए गए डेटा को संग्रहित करना।
कैश एक हाई स्पीड वॉलेटाइल मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है। ये तेज सीपीयू की गति को धीमी रैम के साथ मेल कराने के लिए बफर के रूप में कार्य करता है। ये आमतौर पर 3 स्तरों में आती है, L1 सबसे तेज और छोटी, L2 और L3 शेयर्ड। ये मुख्य मेमोरी से डेटा एक्सेस करने के औसत समय को कम करती है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है? ए. यूजर इंटरैक्शन के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करना। बी. एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना। सी. यूजर अकाउंट्स और एक्सेस परमिशंस का प्रबंधन करना। डी. फाइल मैनेजमेंट और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स का एक सूट पेश करना। सही उत्तर है बी. एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग है। ये सबसे पहले लोड होता है और मेमोरी में रहता है। सिस्टम में हर चीज पर इसका पूरा नियंत्रण होता है। ये सीपीयू उपयोग और मेमोरी एक्सेस का प्रबंधन करता है। कर्नल मोनोलिथिक जैसे लिनक्स या माइक्रो कर्नल जैसे मिनिक्स QNX होते हैं। एप्लीकेशंस सिस्टम कॉल के माध्यम से कर्नल के साथ इंटरैक्ट करते हैं। बुकर 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक कौन हैं? ए. एन माइकल्स, बी. J.K. राउलिंग, सी. रिक रियॉर्डन, डी. सारा जे मास। सही उत्तर है ए. एन माइकल्स। एन माइकल्स एक प्रसिद्ध कनाडाई कवित्री और उपन्यासकार हैं। वो अपने पहले उपन्यास फ्यूजिटिव पीसेस के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। हेल्ड इतिहास, स्मृति, युद्ध और पीढ़ियों में आघात के प्रभाव के विषयों की पड़ताल करता है। ये किताब 2024 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट में से एक थी। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? ए. ब्रिटिश शिक्षा नीति को प्रोत्साहित किया। बी. ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया। सी. शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया। डी. कला के माध्यम से असंतोष व्यक्त किया। सही उत्तर है डी. कला के माध्यम से असंतोष व्यक्त किया। इप्टा की स्थापना 1943 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सांस्कृतिक शाखा के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य रंगमंच और गीतों के माध्यम से सांस्कृतिक जागृति और सामाजिक सुधार लाना था। पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी और कैफी आजमी जैसे दिग्गज इससे जुड़े थे। उन्होंने बंगाल के अकाल, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिक सद्भावना पर ध्यान केंद्रित किया। फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. ठोस रॉकेट मोटर निर्माण की दक्षता और सुरक्षा बढ़ाना। बी. अंतरिक्ष यान के लिए नई सामग्री विकसित करना। सी. गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए उन्नत प्रणोदन प्रणालियां बनाना। डी. उपग्रह संचार प्रणालियों में सुधार करना। सही उत्तर है ए. ठोस रॉकेट मोटर निर्माण की दक्षता और सुरक्षा बढ़ाना। इसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में कमीशन किया गया है। इसका उपयोग ठोस प्रणोदक फॉर्म्यूलेशन को मिलाने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक खतरनाक होते हैं। ये अंतरिक्ष निर्माण तकनीक में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है। ऊर्ध्वाधर डिजाइन विस्फोटक सामग्री के मिश्रण के दौरान दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करता है। कौन सी अनुसूची आदिवासी मामलों के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों के निर्माण की अनुमति देती है? ए. छठी अनुसूची, बी. 5वीं अनुसूची, सी. 10वीं अनुसूची, डी. 7वीं अनुसूची। सही उत्तर है ए. छठी अनुसूची। ये अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के द्वारा शासित है। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होता है। स्वायत्त जिला परिषदों ADCs के पास विधायी और न्यायिक शक्तियां हैं, जिसमें आदिवासी विवादों के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करना शामिल है। ये 5वीं अनुसूची की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है, जो अन्य राज्यों पर लागू होती है। लिनक्स गनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में Alt+F2 का क्या कार्य है? ए. फुल स्क्रीन और विंडो मोड के बीच टॉगल करता है। बी. वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करता है। सी. वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करता है। डी. रन कमांड डायलॉग बॉक्स खोलता है। सही उत्तर है डी. रन कमांड डायलॉग बॉक्स खोलता है। ये यूजर्स को एप्लीकेशन लॉन्च करने या शेल कमांड को जल्दी से निष्पादित करने के लिए कमांड नाम टाइप करने की अनुमति देता है। इस बॉक्स में R टाइप करने और एंटर दबाने से गनोम शेल X11 में रीस्टार्ट हो जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में विंडोज प्लस R रन डायलॉग बॉक्स के समान कार्य करता है। ये लिनक्स डेस्कटॉप वातावरणों सहित कई लिनक्स डेस्कटॉप वातावरणों में एक मानक शॉर्टकट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है?
ए गोमती, बी घाघरा, सी कोसी, डी महानदी। सही उत्तर है डी महानदी। महानदी प्रायद्वीपीय भारत की एक स्वतंत्र प्रमुख नदी प्रणाली है, सहायक नदी नहीं। गोमती, घाघरा और कोसी तीनों बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों को कवर करता है। ये एक उपजाऊ डेल्टा बनाते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस शासक ने 1555 में शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराकर अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हुआ? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बाबर, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी हुमायूं। सही उत्तर है डी हुमायूं। हुमायूं ने 1540 कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी से हारने के बाद 15 साल निर्वासन में बिताए। उन्होंने शेर शाह के कमजोर उत्तराधिकारियों सिकंदर शाह सूरी का फायदा उठाया। सरहिंद का युद्ध 1555 निर्णायक जीत थी, जिसने मुगल सत्ता को बहाल किया। इसके तुरंत बाद 1556 में अपने पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? ए 1 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 महीने, डी 2 वर्ष। सही उत्तर है ए 1 वर्ष। अनुच्छेद 244 ZT अनिवार्य करता है कि असंगत राज्य कानूनों को संशोधन के शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर संशोधित या निरस्त कर दिया जाना चाहिए। 2011 में पारित हुआ। इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। इसने संविधान में विशेष रूप से सहकारी समितियां के लिए एक नया भाग 9B जोड़ा। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सहकारी समितियों के संबंध में इस संशोधन के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया, लेकिन मल्टी स्टेट सहकारी समितियों के लिए इसे बरकरार रखा। 106वें संशोधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? ए 50%, बी 33%, सी 25%, डी 10%। सही उत्तर है बी 33%। इसे आधिकारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ये लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। ये अगली जनगणना और परिसीमन अभ्यास के बाद लागू होगा। आरक्षण शुरुआत में 15 वर्षों की अवधि के लिए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु बेसिन प्रणाली की एक प्रमुख नदी है? ए रावी, बी यमुना, सी गोदावरी, डी कावेरी। सही उत्तर है ए रावी। रावी पंजाब की 5 नदियों पंजनाद में से एक है, जिसमें सतलज, ब्यास, चिनाब और झेलम शामिल हैं। ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पर्वत के पास कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। सिंधु जल संधि 1960 के तहत रावी, सतलज और ब्यास के साथ के पानी का भारत के विशेष उपयोग के लिए आवंटित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन शहर हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। किस शासक ने 1530 में अपनी मृत्यु पर एक नवस्थापित साम्राज्य छोड़ा था, जो उत्तर भारत में सिंधु नदी से लेकर बिहार तक फैला हुआ था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बाबर, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी औरंगजेब। सही उत्तर है बी बाबर। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने पानीपत 1526, खानवा 1527 और घाघरा 1529 में विजयों के माध्यम से साम्राज्य की स्थापना की। उसने चगताई तुर्किक भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा लिखी। उसे मूल रूप से आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसके अवशेषों को काबुल, अफगानिस्तान ले जाया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हित को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया? ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी चार्टर एक्ट 1793, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी चार्टर एक्ट 1813। सही उत्तर है बी चार्टर एक्ट 1793। परिषद को ओवरराइड करने की शक्ति सबसे पहले विशेष रूप से 1786 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी। 1793 के चार्टर एक्ट ने इस ओवरराइडिंग शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक बढ़ा दिया। इसने बॉम्बे और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों पर गवर्नर जनरल की केंद्रीय शक्ति को मजबूत किया। इस शक्ति का उपयोग ब्रिटिश संपत्ति की सुरक्षा या शांति से जुड़े असाधारण मामलों में किया जाना था।